लोग एक कोर्स कर रहे हैं भगवत गीता पर आचार्यों की टीकाएँ। ऑफ कोर्स अब मैं पूरी भगवद गीता पे तो सारे आचार्यों की टीकाएँ नहीं बोल सकता, वो तो एब्सर्ड है। इसलिए मैंने इस कोर्स के लिए एक श्लोक चुना है जिसमें हम लोग आचार्यों की टीकाएँ पढ़ेंगे कि उन आचार्यों का मंतव्य क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि अलग अलग आचार्य अलग अलग चीज़ उसी श्लोक पे अलग अलग दृष्टिकोण दे रहे हैं। कभी कभी उनका दृष्टिकोण पूरा विरोधी दृष्टिकोण भी है, तो वो दृष्टिकोण विरोधी क्यों है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा सही है कौन सा गलत है उस विरोध में। जैसे मायावादी का दृष्टिकोण है, वैष्णव दृष्टिकोण से हम उस मायावादी दृष्टिकोण को खंडन करेंगे। और वैष्णवों के टीकाकारों में भी विरोध है उनकी टीकाओं में, तो हम ये भी देखेंगे कि उनका समन्वय कैसे करना है। तो वो श्लोक कौन सा है जो मैंने चूज़ किया है, वो है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक है और ये शायद अच्छी चॉइस है क्योंकि भगवद गीता का चरम श्लोक, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक, जिसको समझे बिना हम भगवद गीता को समझ ही नहीं सकते। और अगर इस श्लोक को समझने में ही हमारी कन्फ्यूजन रहेगी, या कन्फ्यूजन नहीं, या आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे सही से। तो हमारी भक्ति के लिए भी अच्छा है, प्रचार के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, क्योंकि लोग यही श्लोक कोट करते हैं और ऊट पटांग चीज़ें बताते हैं। वो ऊट पटांग चीज़ें, जो नॉनसेंस, जो कंसेप्शंस हैं, जो गलत सिद्धांत हैं, वो भी मैं इस श्लोक में बताऊंगा कि लोग क्या बोलते हैं और कैसे उसको खंडन करना है। जब हम आचार्यों की टीकाएँ पढ़ रहे होंगे इस श्लोक पे, तो हम बहुत सारी और भी चीज़ें सीखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए उन आचार्यों की टीकाओं का नाम क्या है, वो भी आपको एक साइड बेनिफिट्स मिल जाएंगे, साइड इन्फॉर्मेशन, या कितने आचार्यों ने टीका लिखी हैं, या उन टीकाओं पे भी टीकाएँ लिखी हुई हैं टीकाकारों ने। तो ऐसे उदाहरण के लिए अगर मैं तो ऐसे उदाहरण के लिए आपको पता लगेगा कि रामानुजाचार्य ने टीका लिखी है, उनकी टीका का नाम है गीता भाष्य। अब उनकी टीका पे भी टीका लिखे वेदांत देशिका ने, तो वेदांत देशिका के जो पॉइंट्स हैं, जो उनका दृष्टिकोण है, मंतव्य, वो मैं रामानुजाचार्य के बारे की जब टीका के बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें इंक्लूड कर दूँगा। अब पहली बात तो यह है कि ये कोर्स मैं डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि संस्कृत तो लोगों को आती नहीं। अब मैं संस्कृत पढ़ के बताऊँगा तो कोई पॉइंट नहीं है। संस्कृत के शब्द ज़रूर इस्तेमाल कर लूँगा मैं इसमें, मगर संस्कृत नहीं बता रहा, मैं उसका सार लेके आपको हिंदी में ही समझाने की कोशिश करूँगा कि वो आचार्य क्या कह रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं, हमें तो सीखना है कि सही क्या है भाव, सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है। हम संस्कृत पंडित तो बनने वाले नहीं हैं। तो इस कोर्स को इजी बनाने के लिए मैं संस्कृत नहीं पढ़ूँगा। संस्कृत के मगर शब्द और जहाँ ज़रूरी होंगे टेक्निकल शब्द, वो मैं इंक्लूड कर लूँगा। और ऑफ कोर्स कौन कौन सी कमेंट्री हम पढ़ेंगे इस श्लोक पे, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पे। हम शुरू करेंगे श्रीधर स्वामी की टीका से, जिसका नाम है सुबोधिनी। फिर हम देखेंगे शंकराचार्य की टीका। ऑफ कोर्स ये टीकाएँ मैंने इसलिए ऐसे चूज़ की हैं क्योंकि हिस्टोरिकली भी या यूँ कह लीजिए इतिहास की दृष्टिकोण में भी ये आचार्य इसी ऐसे ही प्रकट हुए, इसी क्रम से प्रकट हुए हैं। शंकराचार्य की टीका पढ़ेंगे जिसका नाम भी गीता भाष्य ही है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रामानुजाचार्य की टीका, जिन्होंने अपनी गीता का नाम भी गीता भाष्य रखा है। ऑफ कोर्स शंकराचार्य की गीता भाष्य को शंकरा भाष्य भी कह देते हैं। और फिर रामानुजाचार्य के बाद मध्वाचार्य की टीका पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स मध्वाचार्य जी ने जो टीका लिखी है, जो टीका है तो उसका नाम है, एक तो गीता भाष्य ही रखा है उन्होंने नाम, और दूसरा उन्होंने नाम रखा है गीता तात्पर्य निर्णय। वो एक छोटी किताब है। तो जब मैं मध्वा के
का दृष्टिकोण बताऊंगा मध्वाचार्य का, तो गीता तात्पर्य निर्णय और गीता भाष्य को मिला के आपको सब बता दूंगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स राघवेंद्र स्वामी जी ने टीका लिखा है एक। राघवेंद्र स्वामी जी की टीका का नाम है, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। राघवेंद्र स्वामी जी की टीका का नाम है अर्थ संग्रह, वो हम देखेंगे। तो राघवेंद्र स्वामी मध्वाचार्य संप्रदाय की टीका की संप्रदाय में ही आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स जय तीर्थ ने भी टीका मध्वाचार्य की टीका पे टीका लिखा है, वो मैं मध्वाचार्य की कमेंट्री में ही इंक्लूड कर दूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे मध्वाचार्य जी के बाद कौन है, मध्वाचार्य जी के बाद हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य जी की टीका। ऑफ कोर्स वल्लभाचार्य जी ने जो टीका लिखी है वो पूरी गीता पे नहीं है, पूरी गीता पे उनके पुत्र ने लिखी है टीका, पुरुषोत्तम आचार्य जी ने। तो पुरुषोत्तम आचार्य जी की टीका देखेंगे जिसका नाम है अमृत तरंगिनी। और फिर हम देखेंगे केशव काश्मीरी की टीका। केशव काश्मीरी जी ने भी टीका लिखी है जिसका नाम है तत्व प्रकाशिका, जो निम्बार्क संप्रदाय के। और फिर अंत में हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य ने जो टीका लिखी है, उसमें स्पेसिफिकली 3 गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं, 4 हो गए। एक तो सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक पे कुछ टिप्पणी की है हरि भक्ति विलास में, और सतक्रिय सार दीपिका में भी। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो मेन टीका है सरार्थ वर्षिणी, वो हम देखेंगे। बलदेव विद्याभूषण जी की जो टीका है गीता भूषण, और शिला प्रभुपाद का यथारूप, वो हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य की टीका है। और फिर आखिरी लेक्चर में हम लोग इन सारी टीकाओं में जो विरोध आ रहा है उसका समन्वय करेंगे। तो इस तरह से कोर्स का स्ट्रक्चर है, और आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब हम इनकी चर्चाएं करेंगे। मतलब इस श्लोक को छोड़ के भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और प्रचार करने में मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग अब इस श्लोक की टीकाओं पे कुछ दृष्टिकोण डालते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।